देखा काफी नाखुश स्मृति मंदाना यहाँ पे। पिछले बॉल थोड़ा सा वाइड अटैक किया था जब शफल किया, तो इस बार इन्होंने सोचा कि स्टंप्स दिख रही है तो मैं स्टंप को अटैक करती हूँ। बड़ा विकेट यहाँ पे स्मृति मंदाना को लाना पड़ेगा 6 रन पे। भारत 16 पे 1। ओवर की समाप्ति 16 पर 1। लेग स्टंप की ओवर बॉल दागी थी और इस प्रकार स्मृति आउट भी हुई। उसके बाद ये आप डिसमिसल देख रहे थे। पिछले बॉल जब शफल किया था तो अक्रॉस द लाइन डाला था, दूर रखा था स्मृति मंदाना से। तो इस बार अपनी कन्वेंशन जो इन स्विंग है, जो अंदर की तरफ आती है लेफ्ट हैंडर के लिए की। एश गार्डनर ने अपनी बॉलिंग की शुरुआत की और पहली बॉल पर ही शेफाली का विकेट ले सकती थी लेकिन मेगन शुट ने तोहफा दिया है शेफाली को, तोहफा दिया है भारत को। अब जिम्मेदारी शेफाली के पास कि इस लाइफलाइन का भरपूर फायदा उठाए। ये कितना कॉस्टली रह सकता है देखना पड़ेगा। बढ़िया बॉलिंग किया था एशली गार्डनर ने, खींच के बॉल डाला था। आसानी सा कैच मेगन शूट से छूटी है। डिसअपॉइंटेड रहेंगे सारे ऑस्ट्रेलियंस। जमीन अपना खाता खोला एक क्विक सिंगल के साथ। निराश थी शेफाली, उनको लगा कि वो डगआउट की ओर राह पकड़ लेंगी, लेकिन मेगन शुट ने ड्रॉप कर दिया कैच। शेफाली के पास एक और जीवनदान और अब एक अपील एलबीडब्ल्यू के लिए। बॉल जाएगी बाउंड्री की ओर और 22 का इशारा। बहुत ही क्लोज है यहाँ पे। 22 दिया, मैं ये हैरान हूँ। वाइड हो सकता है अगर ये लेग साइड से बाहर है तो। मुझे एक बार को लगा था स्टंप पैड्स पे लगी होगी, जिस तरीके से हलीसा हीली ने अपील किया था। एक बार फिर से हवा में बॉल। इस बार कोई गलती नहीं की है। डालिया मगरा ने लिया ये कैच, पर सेलिब्रेट नहीं कर सकती अपने साथियों के साथ। अभी मैच के पहले ही कोविड पॉजिटिव की घोषणा हुई थी इनकी, इसलिए सेलिब्रेशन थोड़ा दूर करेंगी, मुस्कुराएंगी जरूर। पर शेफाली वापस जाती हुई और भारत की स्थिति और गंभीर हो गई है। यहाँ पे दूसरी बार गलती कर बैठी शेफाली वर्मा। पहले ही बॉल पे उनको मौका मिला था। यहाँ पे इजी आसानी सा कैच पकड़ा था इलिया मेगराज ने, और इतना कॉस्टली प्रूफ भी नहीं हुआ जो ड्रॉप चांस हुआ था। मैच से पहले कोविड पॉजिटिव हुई थी, तो सबको कह रही है कि आप दूर रहो मेरे से। शेफाली वर्मा को जाना पड़ेगा 11 रन पे, इंडिया 22 पे 2। शाहरुख खान। तो स्थिति जो है एक ऐसी है जहां पर हरमनप्रीत कौर को यकीनन विश्वास नहीं हो रहा होगा कि वो इतनी जल्दी आ गई हैं। पावर प्ले के अंदर अंदर पहले 3 ओवर में वो जो साझेदारी, जो बल्लेबाज, जो बैटर्स ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है, दोनों वापस जा चुकी हैं शेफाली और स्मृति के रूप में। 22 पर 2 भारत का स्कोर 3 ओवर की समाप्ति। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स, आप हरमनप्रीत की इनिंग्स की पैटर्न देखोगे या जमीमा की इनिंग्स की पैटर्न देखोगे, वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं इनिशियली जब आके। अब यहाँ पे डॉट बॉल की अगर प्रेशर डाल सकते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम, तो भारत बहुत ही मुसीबत सिचुएशन में होगा। हर गेंद पर टेंशन बढ़ रही है। अभी पहले ही पावर प्ले के अंदर अंदर सोचिए, नासिब ब्राउन का जब पहला ओवर हमने देखा था, काफी वेरिएशन के साथ उन्होंने डाला था। जो स्विंग कराई, बॉल अक्रॉस डलवाई, तो उसी वजह से आप ये कह सकते हो कि स्मृति मंदाना को गेसिंग में रखा है कि आप अंदर की तरफ आएगा या अक्रॉस द विकेट जाएगा। सॉलिड शॉट था ये हरमनप्रीत का, पर सीधा बॉलर से टकराई।
और अभी बहुत ज़रूरत है हरमनप्रीत कौर को अपने अनुभव को इस्तेमाल करने की। साथ में जेमी है, तजुर्बा है दोनों के पास। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही अर्धशतक मारा था उन्होंने पहले मैच में, ओपनिंग गेम में। फुल टॉस लीडिंग एज, लेकिन हरमनप्रीत कौर का पहला रन। मूवमेंट देखने को मिल रहा है डार्सी ब्राउन से, जो अवे स्विंग जो होती है राइट हैंड बैटर के लिए, वो बढ़िया से एक मूवमेंट मिल रहा है। तेज है काफ़ी कंपैरेटिवली, जब भी वुमेन्स क्रिकेट की सर्किट में वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर है। तो आप देख सकते हो बैटर्स को थोड़ा रश कर रही है जब हिट कर रही है लाइन। तो अभी शायद एक तौर से सोच जो थी वो बदलनी होगी भारत को। शुरुआत में हमने देखा था जिस इरादे के साथ स्मृति और शफाली बैटिंग करना चाह रही थी, वो प्रभाव नहीं डाल पाई जितनी उम्मीद थी उन्हें। पर अब अप्रोच में बदलाव की जरूरत। बाउंसर डाला डार्सी ब्राउन ने, ओवर हुआ खत्म 23 पर 2। और इस मैच के ख़त्म होने के इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि मेडल सेरेमनी होगा। इनको ब्रॉन्ज मेडल जो पहली बार क्रिकेट में मिल रहा है, उसके लिए तो वो ग्राउंड पे सोना मंजूर है। लेकिन यहाँ पर भारत को किसी तरह जगना होगा। दबाव डल चुका है उन पर। इतनी लाजवाब तरीके से कमबैक किया था बॉलिंग एफर्ट के जरिए, फील्डिंग एफर्ट के जरिए। शुरुआती लम्हों में फिसल ना जाए ये नतीजा उनकी ओर से। अच्छा स्वीप यहाँ पर हरमनप्रीत कौर द्वारा, बेथ मोनी वहां मौजूद स्वीपर पर, स्क्वायर लेग की ओर मिक्सअप हुआ जरूर, लेकिन किसी तरह पहुंच गई। गलती हुई एलिसा हीली से भी, बच गए। मिक्सअप हुआ था, अगर नॉन स्ट्राइकर की तरफ थ्रो होता तो चांस होता रन आउट का, और थोड़ा सा अगर बेटर थ्रो होता तो स्ट्राइकर एंड पे भी हो सकता है। काफ़ी लेट इन्होंने डिसाइड किया। जेमिमा वहाँ पे स्ट्रगल कर रही थी। एक और बार क्विक सिंगल, इस बार बेहतर निर्णय। सोच भी यहाँ पर दिखती हुई मैगलानिंग की, क्योंकि जेस जॉनसन ने 4 विकेटें चटकाई थी भारत की ओपनिंग मैच में। यहाँ पे ये बहुत ही, अगर यहाँ पे स्टंप पे लगता तो हरमनप्रीत को जाना पड़ता। तो ये उसको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि बैट पहले ग्राउंड करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, थोड़ा कैजुअल हो गई थी हरमनप्रीत कौर उधर, यकीनन आउट हो जाती। बिल्कुल, वहाँ पे अगर जेस जॉनसन पकड़ के अगर कोशिश भी करती तो आप टच एंड गो की सिचुएशन था। 3 रन आ चुके इस ओवर में, सिर्फ आखिरी बॉल। फुल टॉस बनाया, डाइव लगाकर शायद बाउंड्री रोकी है मैगिन शुड ने, पर 2 रन मिल जाएंगे 28 पर 2। रही है ऑस्ट्रेलिया की अभी तक। आप बात कर रहे थे कि दोनों बैटर्स जो हैं थोड़ा समय लगाती हैं सेट होने में। यहाँ पर हम आमतौर पे ये बात करते हैं, क्योंकि भारत जब भी विकेट खोती है, पूरे टूर्नामेंट में देखा है एक साथ नंबर्स में विकेट खोती है। इस बार भी जल्द ही 2 विकेटें खो दी थी, तो कंसोलिडेशन करना पड़ता है। पर फिर ऐसे शॉट भी लग जाते हैं। ये तो जेमिमा का अंदाज है। अब हर बार इनको बैटिंग करते हुए देखेंगे तो हर बार आपको ऐसे शॉट्स दिखेंगे और सफलता दिखेगी। ये बाउंड्री बहुत ही इम्पोर्टेंट था इस इनिंग्स के लिए। वेलकम बाउंड्री आप कह सकते थे। कोशिश कवर्स के ऊपर मारने की थी,
बट कवर पॉइंट के ऊपर से गया। पावर प्ले चल रहा है, आखिरी ओवर है पावर प्ले का, तो इसको कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हल्की सी मिसफील्ड राना किंग द्वारा, इसलिए रन मिल जाएगा। डायरेक्ट हिट होता तो शायद जेमीमा और असमंजस में होती, पर आपने बात की वेलकम बाउंड्री थी। ये पहली बाउंड्री मारी है भारत ने 16 गेंदों बाद, तो बाउंड्री सूख गई थी। यहाँ पे क्लोज कॉल रहता अगर डायरेक्ट हिट लगता तो। शॉट बॉल, लेकिन हरमनप्रीत कौर तैयार थी। बेहतरीन शॉट और नतीजा 4 रन। दूसरी बाउंड्री आते हुए इस ओवर का शॉट बॉल डालने की कोशिश थी, बाउंसर डालने की कोशिश थी, उतना उठी नहीं जितना वो एक्सपेक्ट कर रही थी। यहाँ पे हरमनप्रीत तैयार थी वो शॉट बॉल के लिए, जैसे फील्डर बीट किया आसानी से बाउंड्री मिलता हुआ हरमनप्रीत कौर को। शायद दोनों बैटर्स इस बात से वाकिफ कि ये आखिरी ओवर है पावर प्ले का, और बेहतरीन फायदा उठा रही है इस बात का। वाह भाई वाह हरमनप्रीत कौर, क्लासिक कवर ड्राइव। बड़ा ओवर होता हुआ ये आखिरी ओवर पावर प्ले का। इस बार फुलर लेन डालने की कोशिश करी थी और इस बार भी हरमनप्रीत तैयार। ये तो टेक्स्ट बुक कवर ड्राइव थी और कुछ पल के लिए एकदम उसी पोजीशन में भी रही। पर 2 पावर प्ले खत्म हुआ नहीं कि उनको शामिल कर दिया अटैक में, पर स्वागत किया है एक बेहतरीन शॉट के साथ जेमी ने। एशली गार्डनर की फील्डिंग की भी सराहना करनी होगी। लेग स्पिनर की इंट्रोडक्शन हुई है अटैक पे, शॉट डाला था वहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा मिसफील्ड मिड विकेट की फील्डर से, बट एशली गार्डनर ने बहुत ही बढ़िया वहाँ पे 2 रन बचाई है। रिएक्शन बयां करता हुआ कितनी करीब आई थी वो, अनुमान नहीं लगा पाई कहां टर्न कर रही थी बॉल। इनसाइड एज मिला। जी हां, सुनहरा दिन है आज, एक ऐतिहासिक दिन है और माहौल सेट हो चुका है। समर्थक मौजूद दोनों टीम्स के लिए। लाना किंग के आंकड़ों पर अगर नजर डाले, 11 मैच में 14 विकेटें तो चटकाई हैं, लेकिन इकॉनमी रेट भी 5 से बस थोड़ा ऊपर, तो रन रोकना भी जानती हैं। क्विक सिंगल, यहाँ पे गलत लाइन पे बॉल डाली थी, लकी कह सकते हो लाना किंग, आसानी से बाउंड्री मिलने का चांस था। यहाँ पे ये पार्टनरशिप बड़ी क्रूशियल रहेगी भारत की टीम के लिए। सोच में मगन है मैग्लानिंग। और जैसे आपने कहा, जेमी और हरमनप्रीत की जो साझेदारी है बहुत अहम साबित हो सकती है। जरा आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। मैगन शुड थोड़ी एक्सपेंसिव थी, डार्सी ब्राउन ने वापसी करवाई ऑस्ट्रेलिया को, शुरुआत में ही 1 विकेट चटकाई थी। सिंगल्स के साथ साथ संतुष्ट रहती हुई जेमी और हरमनप्रीत। मेगन शूट पहली ओवर मैच की एक्सपेंसिव रही थी। उसके बाद डार्सी ब्राउन 14 रन जाने के बाद भी सिर्फ 19 रन है 3 ओवर में, तो एक बड़ा विकेट भी दिलवाया स्मृति मंदाना का। 7 ओवर हुए खत्म, 48 पर 2। 98 में यहाँ पे बात करते हैं महिला T20 क्रिकेट की, जहाँ पे 4 रन और अपने नाम कर लिया हरमनप्रीत
ने और 50 का आंकड़ा पार करती हुई भारतीय टीम इस रन चेस के अंदर। कमेंट्री बॉक्स में और रमन भनोट, स्वागत अयाज मेमन का। धन्यवाद रमन। धन्यवाद रमन। और हरमनप्रीत कौर अपने लय में आती हुई बहुत अच्छा स्वीप स्ट्रोक खेला, फाइन खेला, कोई चांस नहीं वहां पर फील्डर को रोकने का। 19 रन 15 गेंदों में, इंपॉर्टेंट। ओहो, ऑफ स्टंप के कितना बाहर से इस गेंद को खींचा है, पैडल स्वीप करके। मतलब चाहती तो ऑफ साइड पे खेल सकती थी, थर्ड मैन की दिशा में खेल सकती थी, पर सिंगल यहाँ पे किसी तरह से लिया। यह लगभग फुल टॉस थी गेंद और उसको ड्रैग किया ऑन साइड पर, बल्कि ऑन साइड में फाइन लेग की तरफ। तालिया मगरा ने अपने स्पेल की शुरुआत की है, पहली 2 गेंदों पे 5 रन। और अब जेमिमा रॉड्रिक्स स्ट्राइक पे, पावर प्ले पे अगर, लेकिन उसके बाद आखिरी ओवर पावर प्ले का मैक्सिमाइज किया हरमनप्रीत और जेमिमा ने। लो फुल टॉस, गैप में 4 रन और मिलने चाहिए, 4 रन और मिलेंगे। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, गेंद लूज थी लेकिन गैप सही निकाला, आक्रामक अंदाज। लक्ष्य है 162 का टारगेट, तो रन रेट के साथ साथ आपको खेलना होगा। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक और इन फॉर्म बैटर है जेमिमा। बिल्कुल पंप्ड अप भी है। मुझे लगता है जो नंबर एक कमबैक स्लॉट है, ये एक और बेहतरीन कवर ड्राइव। इस बार 2 की तलाश होगी जब तक गेंद फील्ड करके थ्रो करी जाए। 2 रन और 2 विकेट। ये नजाकत है, लेकिन रन नहीं मिलेगा। ताकत के साथ साथ नजाकत का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस बार थर्ड मैन, जो शॉर्ट थर्ड मैन पे फील्डर था, उसको बीट नहीं कर पाए। जो टारगेट लेकर आई होगी जहन में, या इसी वजह से ये 8 हिटिंग के लिए आसान हो जाता। या ये तो चैलेंज रहता है ये T20 मैच में। ज्यादा फाइन नहीं खेल पाई, फाइन लेग रखा है वहां पर ऐसे ही स्ट्रोक्स के लिए, एक स्वीप स्ट्रोक के लिए। और ये आजकल जो लैप स्ट्रोक बहुत ही प्रेफर करते हैं बैटर्स। जो आप कर रहे हैं वो बात सही है, मुझे लगता है इसी वजह से शायद इस जरूरत बढ़ गई। जी हाँ, प्लान ए वो था, अब ये प्लान बी पे चल रहे हैं। 42 ढूंढे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मुझे लगता है इसके अंदर भरे अचंता शरत कमल अपना सेमीफाइनल जीत गए, लेकिन सत्यन जो है वो अपना सेमीफाइनल हार गए हैं, तो वो ब्रॉन्ज मेडल के लिए अब मशक्कत करेंगे, जबकि अचंता शरत कमल गोल्ड मेडल मैच खेलेंगे। एवरग्रीन हीरो बन गए हैं। हेलमेट के गेंद लगी थी जब अप टू द स्टंप्स खड़ी थी, कंकशन हुआ। यहाँ पे रनआउट का मौका बन सकता है। एक बार फिर असमंजस की स्थिति बनी कॉलिंग में हरमनप्रीत और जेमिमा के बीच। 9 ओवर समाप्त, 62 पर 2। जो बैटिंग कार्ड है ना भारतीय टीम का, मुझे लगता है उसमें आपको थोड़ा सा फेरबदल देखने को मिल जाएगा। मैच किस परिस्थिति में है उसको मद्देनजर रखते हुए। जी हाँ, बिल्कुल सही है रमन, क्योंकि हिटर्स है, जैसे हमने कहा पूजा वस्त्रकर है, दीप्ति शर्मा है, स्नेह राणा है, लेकिन ये 2 बल्लेबाजों में से, ये 2 बैटर्स में से बहुत अच्छा हिट लगाया है, लेकिन एक ही रन मिलेगा। हरमनप्रीत और जेमिमा, ये दोनों में से एक को एंड तक बैटिंग करना होगा, ताकि इनके इर्द गिर्द जो स्ट्रोक प्लेयर्स है वो खेल सके। बिल्कुल सही अयाज। और जेमिमा का जहाँ तक सवाल है, आप पिछली भी पारियां देख लें तो शुरुआत जब करती हैं तो लगभग इनका स्ट्राइक रेट जो है 100 से नीचे का रहता है या 100 के आसपास का रहता है। और जब ये क्रीज तक बनी रहती हैं अंत तक, तो अंतिम 3 या 4 ओवर में वो स्ट्राइक रेट की भरपाई कर लेती हैं और स्ट्राइक रेट को 140 के आसपास ले जाती हैं। बहुत ही बिजी प्लेयर है, सिंगल्स लेती है, 2 भागती है, 4 रन गैप्स निकालती है, बाउंड्री भी खेलती है। और मुझे लगता है इस साझेदारी में रोल यही है कि जेमिमा सिंगल्स लेके स्ट्राइक रोटेट करती रहे, बड़े शॉट्स खेलने की जिम्मेदारी कप्तान हरमनप्रीत कौर लेंगी। 23 रन पर बल्लेबाजी कर रही हैं, वो स्ट्राइक पे हैं इस समय। लीजिए, बड़ा शॉट,
क्या दूरी मिली है? जी हाँ, 6 रन हरमनप्रीत के नाम। जबरदस्त स्ट्रोक, स्टेप डाउन किया, डाउन द ट्रैक आई और सीधा बॉलर के सर के ऊपर से, बल्कि लॉन्ग ऑन के ऊपर से रन मारा है ये। इस 6 के साथ 100 रन इस प्रतियोगिता के अंदर उन्होंने पूरे कर लिए। ये देखिएगा, थोड़ा सा मुझे लगा कि आउटफील्डर को लगा कि शायद कैच पकड़ने का चांस है, ये नहीं। अलाना किंग, आपके पास कोई मौका नहीं था वहां पे। इस बार सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। ले गया, चतुर गेंदबाज हैं जोनस। 22 रनों पे दूसरा विकेट गिरा था भारतीय टीम का। लेग स्पिनर को चार्ज किया है, अगेंस्ट द टर्न खेला हुआ शॉट, लेकिन फिर भी 4। अलाना किंग का स्वागत किया उन्होंने बॉलिंग क्रीज पे कि आइए, ये देखिए। अपने इरादे जाहिर कर दिए हरमनप्रीत कौर ने, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम प्लेयर्स जो है थोड़े परेशान। क्लियर किया, पावर भी है, टाइमिंग भी है, प्लेसमेंट भी है। और ये तो आया जैसा लगा कि बल्ले के निचले हिस्से पे गेंद आई थी, फिर भी 4 के लिए निकल गई मैग लैनिंग। तो सोच रही है भाई, ये करा जाए तो क्या किया जाए। क्या 1 ही रन मिलेगा? अब देखिए, बाउंड्री मिल गई आपको पहली गेंद पे। अब थोड़ा सा समझबूझ से खेलिए, जो इक्वेशन है आपके कंट्रोल में है। बाउंड्री बॉल मिल गई तो सही है, लगा नहीं सकते। मुझे लगता है जमीमा भी कुछ वही बड़े शॉट लगाने की कोशिश कर रही है, जबकि रोल थोड़ा सा अलग है उनका। बने रहिए, एक छोर पे आप स्ट्राइक रोटेट करते रहिए, बने रहिए, दूसरे छोर से लगाने दीजिए बड़े शॉट हरमनप्रीत को। एक ही मिलेगा इस स्वीप शॉट के साथ। स्लॉग स्वीप खेली जरूर। दोनों बैटर्स के जो हाव भाव है ना, उसमें बड़ा फर्क है। जमीमा बड़े फोकस ढंग से, अगर आप देखें, जब बैट ग्रिप भी तरफ है तो बड़ा समय। टीम से बाहर भी निकाली थी, उनके लिए बड़ा टूर्नामेंट है। और हरमनप्रीत कद में भी बहुत फर्क है। एक तरह से एक लेजी एलिगेंस आप देख सकते हैं हरमनप्रीत के बैटिंग में, जब वो पावर स्ट्रोक्स नहीं खेल रही तब। अच्छी कमबैक रही है किंग के द्वारा, केवल 6 रन इस ओवर में अब तक। पकड़ में आई नहीं गेंद, तो 7 ही रन मिलेंगे इस ओवर से, और ओवर की हो गई है अब इस गेंद के बाद समाप्ति। 80 पर 2 भारत। बहुत बेहतरीन फील्डिंग थी इंडिया की, तालियां मगरा है गेंदबाजी के लिए। आज महंगी साबित हुई है तालियां मगरा। पहले ओवर में 11 रन गए थे, यहाँ पे रिले थ्रो आएगा, 2 रन इस बीच हरमनप्रीत कौर अपने नाम करती हुई। दूसरा फुल टॉस लगातार फेंका तालियां मगरा ने, और इसका पूरा फायदा लिया हरमनप्रीत ने। पुल कर दिया उसे स्क्वायर लेग की तरफ। कोशिश फील्डर की वहां पर के रोके, किसी तरह डाइव भी लगाया, लेकिन नाकाम। सीमा डिलीवरी टप्पा पड़ा ही नहीं, और लाइन भी खराब पैड्स के ऊपर। जितनी तेजी से गेंद गई, आपने आया बिल्कुल कहा सही कि बाउंड्री राइडर मौजूद थी, और ज्यादा दूर भी नहीं गई थी गेंद, लगभग 8 या 10 यार्ड गई थी उनकी बाईं ओर, लेकिन रोकने का कोई मौका नहीं था। मुझे तो लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और फील्डर जो है अब दबाव में आए हैं। हरमनप्रीत जिस तरह से बैटिंग कर रही है, ये आप देखें, खुल के खेला है, देखना है कहां तक क्लियर किया। जी हाँ, क्लियर कर दिया इनफील्ड को। ये तीसरी बाउंड्री, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हरमनप्रीत कौर। यही चाहिए था और वही मिलता हुआ। 10 रन आ गए इस ओवर से। पहली गेंद पे 2, उसके बाद 2 लगातार चौके। तालिया मगरा की गेंदबाजी के विश्लेषण को बिगाड़ रही है यहाँ पे हरमनप्रीत। थोड़ा सा स्लाइस किया, पर अगर आप देखेंगे कि मिड ऑफ का फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर था, इसीलिए ये रिस्क लिया हरमनप्रीत कौर ने। कैलकुलेटेड रिस्क है और लेना भी चाहिए। और ये बड़ी सूझबूझ की बल्लेबाजी। रमन, पहली इनिंग में भी हमने जो बातचीत की थी कि ये पिच जो है, इसमें भरपूर रन। सोच थोड़ी सी अजीब, यहाँ पे रनआउट का मौका हो सकता था। बॉलिंग कप्तान की थी, उन्होंने रखा है ऑस्ट्रेलिया की फील्डर्स पर।
और आसान से एक और रन मिलेगा। 93 पर 2। बाजी नहीं करेगी, ये खबर आती हुई। जी हाँ, ये खबर तो आएगी, आ गई है। और बहुत ही शानदार हाफ सेंचुरी, दूसरा अर्धशतक इस टूर्नामेंट में, दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। पहली मैच में भी उन्होंने 52 रन बनाए थे और यहाँ अब है नॉट आउट 50। 8वां अर्धशतक हरमनप्रीत कौर के नाम T20 इंटरनेशनल्स में। सराहना मिलती हुई फैंस से भी और अपने भारतीय टीममेट से भी। 6 चौके, 1 सिक्स इस पारी में। केवल 34 गेंदों का सामना किया है इन्होंने। कप्तानी पारी, लेकिन कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। उमेश पवार भी इस बात को भली भांति जानते हैं, कप्तान खुद इस बात को भली भांति जानती हैं। रनआउट का चांस हो सकता है यहाँ। क्या वापस पहुंच गई हैं जमीमा? रेफर किया जाएगा ये थर्ड अंपायर को। Third umpire to director. We have an umpire review for run-outs. Can we go with your best side angle, please? अपने आप को मुश्किल में डाला है। A back grounded and fails broken. I am ready to make my decision. बाल बच गई। अगर डायरेक्ट हिट होती तो शायद थोड़ा करीबी मामला होता। जी हाँ, और मैच में यहाँ पे सिंगल मिल जाएगा। थोड़ी सी कॉलिंग जो है ना, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, उसमें कॉलिंग थोड़ी सी और सही है। कॉलिंग बिल्कुल क्लियर करनी चाहिए। ये सिंगल मिलेगा, वाइड हो सकती थी वो गेम। मुझे तो लगता है कि भाई का संकेत पर वाइड नहीं, ये दिलचस्प है क्योंकि गेंद का टप्पा तो लेग स्टंप की लाइन के बाहर पड़ा था। यहाँ समझ में नहीं आया कुछ, इस तरह का डिसीजन दिया था अंपायर ने। विनाश से तीसरा ओवर डालते हुए गेंद की पिच तक नहीं पहुंची थी, शॉट एडजस्ट करना पड़ा जमीमा को। 1 रन तो जरूर मिल गया, पर ऐसा लगा कि फ्लाइट पे थोड़ा सा चकमा खा गई थी। तीसरा ओवर डाल रही है अपने स्पेल का जॉनसन। आज इस फाइनल मुकाबले में विकेट नहीं दिया है भारत ने इनको, और ये अच्छी बात। किसी तरह से सिंगल मिल जाएगा, कप्तान को स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। ओवर की हो गई है समाप्ति। 98 पर 2 भारत। इन्होंने 2 ओवर में दिए हैं और लेग स्पिनर के खिलाफ खासा अपने आप को बैक करेंगे हरमनप्रीत। राउंड द विकेट अलाना के 4 रन और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जेमिमा रॉड्रिग्स को बचने के लिए हटना पड़ा। हौसला, हिम्मत और बहुत शानदार स्ट्रोक भी, स्टेप आउट किया और ऑफ साइड पर ये ड्राइव, बहुत ही शानदार ड्राइव। पिच तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है और गेंद की। 100 का आंकड़ा पार कर लिया भारत ने। इस बार ऑन साइड पे गेंद पकड़ में आई नहीं हरमनप्रीत के, जो बड़ा शॉट लगाने गई थी। सिंगल जरूर मिल जाएगा, लेकिन अब ये साझेदारी जो है, ये सबसे बड़ी साझेदारी हो गई है भारतीय टीम के द्वारा इस कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। 81 रनों की। ये शायद एक मौका था जो छूट गया। अगर आप विकेट कीपर के एक्सप्रेशन देखें उनके चेहरे पर, तो ये बताना था कि शायद ये मौका था। स्लॉग स्वीप जमीमा के द्वारा 1 तो मिलेगा और 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। तो ये साझेदारी अब 82 रनों की, यानी जो 76 रनों की साझेदारी शिफाली वर्मा और स्मृति मांद्रा के बीच रही थी, उसको आगे अब पिछाड़ के ये सबसे बड़ी साझेदारी हो गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये साझेदारी, मैच विनिंग पार्टनरशिप है मैं कहूँगा अब तक के। लेकिन जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। 58-39 गेंदों में बनते हैं आयाज। T20 क्रिकेट में आपके पास 8 विकेट हाथ में हो तो ये रन बनते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए एक ध्रुव का इक्का है जो मुझे लगता है अंतिम के ओवर्स डालेंगी एशली गार्डनर।
एक ही ओवर डाला है उन्होंने, उसमें केवल 2 रन दिए थे। यहाँ पर रन भी चाहिए, Third प्लीज umpire's पहुंची है या director, नहीं। we have a umpire review for run-outs. Your best side on angle, please. Yep, backgrounded and beyond the crease. Ready to make my decision. Thank you. पहुंच गई हैं जमीमा और खासी दूरी से पहुंच गई हैं, अंदर है सेफ्टी में क्रीज की। फैंस तो खुश हैं और क्यों ना हो, क्योंकि ये साझेदारी जब तक पनपती रहेगी तब तक भारत की उम्मीदें भी जगी रहेंगी इस मैच को जीतने की। एशली गार्डनर की मैं बात कर रहा था, एक ओवर डाला, केवल 2 रन दिए, एक विकेट भी चटकाया, तो क्या कप्तान मेग लैनिंग उनसे 15वां, 17वां और 19वां ओवर डलवाएंगी? अभी तो बचा के रखा है बिजनेस एंड के लिए। हो सकता है, लॉजिक तो है आपकी। जिम्मा बहुत अच्छी पार्टनरशिप, दोनों ही फॉर्म में। तो पलरा जो है इंडिया का भारी है और ये बताता है क्यों भारी है। क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला है हरमनप्रीत कौर ने, स्टेप डाउन करके बॉलर्स को सेटल होने ही नहीं दिया है, लेग्स जो है उसका खराब कर दिया है। ओवर की समाप्ति, भारत 112 पर 2। अभी तक मेगन शुट जेमी के खिलाफ, और क्या शॉट मारा है जेमी ने। मेगन शुट की नई स्पेल की शुरुआत बाउंड्री से। एक बार फिर से दूसरी ओवर अब, लेकिन अलाना किंग वहां मौजूद, 2 रन की दरकार। हरमनप्रीत पहुंच गई जेमी वहां पर, और ओवर थ्रोज भी हो सकते हैं। हल्का सा मिक्सअप हुआ था दोनों बैटर्स के बीच, राहत की सांस लेती हुई भारतीय डगआउट भी। भारत की डगआउट अभी थोड़ा रिलैक्स्ड लग रहे, उनको पता है अंडर कंट्रोल है। थ्रो अगर बढ़िया होता तो रन आउट का चांसेस था। टेंशन तो बढ़ रही है। रमेश पवार भी जब मुस्कुरा रहे हैं, उनका चेहरा टेंशन बयां कर रहा है। जेमी हुई आउट। मेगन शुट ने असर डाला। निराशा झलकती हुई भारतीय नंबर 3 पर, और तीसरा विकेट चटकाया है ऑस्ट्रेलिया ने एक अहम समय पर। लेग कटर डाला गया था मेगन शूट से। यहाँ पे एक होप दिखती हुई उन पूजा वस्त्रकर आई हैं क्रीज पर। दिलचस्प रणनीति है भारत द्वारा। 30 मैच में 184 रन, स्ट्राइक रेट लेकिन 131 का। आमतौर पर हमने देखा है दीप्ति का प्रयोग किया जाता है इस स्थिति में 3 डाउन पर, लेकिन आज पूजा वस्त्रकर आई हैं। यहाँ पे ये सोच रहे कि रन रेट मेंटेन करने के लिए आप पूजा को भेजो, बट अब पूजा ने पहली बॉल फेस की है कॉमनवेल्थ गेम्स में इस मैच में, तो क्या ये एक डिसीजन क्रूशल रह सकता है, क्योंकि दीप्ति शर्मा फॉर्म में थी, काफ़ी अच्छी इनिंग्स करी थी। ये लेग कटर हम बात कर रहे हैं, वाइल्ड स्विंग जेमी के द्वारा ज़रूरत नहीं थी, बाउंड्री मिल चुका था, तो ये ब्रेक थ्रू उनको होप देगा एक मैच की तरफ, एक बैलेंस्ड सिचुएशन में है। इनफील्ड को क्लियर नहीं कर पाई। 118 पर 3 भारत का स्पियर आई है हरमनप्रीत कौर, लेकिन सेट है। 2022 में हरमनप्रीत कौर का ये सबसे अच्छा स्कोर रहा है, अब 64 का, और औसत भी बेहतरीन रही है इस साल। यहाँ पे ऐश गार्डनर जो बॉल डालने आई है, पहले ओवर में सिर्फ 2 रन दे के शेफाली वर्मा का एक बड़ा विकेट लिया था। ताकत का मुजाहरा पूजा वस्त्रकर द्वारा, लेकिन लॉन्ग ऑन पर अलाना किंग मौजूद थी। यहाँ पे टैक्टिक्स काफ़ी क्लियर दिखती हुई, खींचा हुआ बॉल डालना है, लेग साइड की तरफ चारों फील्डर्स रखा गया है। जी बिल्कुल, ये तो साफ जाहिर है रन रोकने की दरकार ज्यादा, स्कोरबोर्ड प्रेशर बनाने की
मावस्कर ने बड़ा शॉट मारा, हवा में है बॉल और विकेट मिल गया। पकते ही 2 विकेट खोए हैं और ऑन अ हैट्रिक है अब एश गार्डनर। फाइनल के दिन वो भी। स्नेह राणा अभी आई है क्रीज पर और मिक्सअप। टेंशन बढ़ रही है, फील्डर्स के बीच में तालमेल में कमी, बैटर्स के बीच में तालमेल में कमी। 121 पर 5। आखिरी ओवर के लिए तैयार। दीप्ति ने स्वीप मारा, सिंगल मिल जाएगा, ऑफ द मार्क। हम आपको ये भी बता दें कि तान्या भाटिया बैटिंग के तौर पर नहीं उतरेंगी। रिटायर्ड कंकशन के तहत वो हिस्सा नहीं ले पाएंगी, इसलिए कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर यास्तिका आएंगी। पर अब धीरे धीरे रिक्वायर्ड रन रेट देखिए कैसे बढ़ रहा है। बहुत ही करीब लेग स्टंप के, लेकिन वाइड की घोषणा। आज रिएक्शन जिस तरीके से किया था, उनको ये था कि थोड़ा सा पैड पे लगी हो। स्नेह राणा ने भी अपना खाता खोल लिया है। 2 रन मिल जाएंगे। रेचल हेन्स वहां पर डीप में मौजूद। आज स्नेह राणा को ना केवल अपनी गेंदबाजी के तहत अपनी काबिलियत दिखानी पड़ेगी, पर अब बैट के साथ भी। जब इंग्लैंड गई थी ये भारतीय टीम पिछले साल, तब प्रभाव देखा था हमने इनके बल्लेबाजी का भी। आज उसी की दरकार है, उसी की जरूरत है। और वो जो किलिंग एटीट्यूड जिसके बारे में चर्चा की गई है, शॉर्ट रन देखने की कोशिश यहां पर शायद पार कर चुकी थी। थोड़ा सा भी हिस्सा अगर बल्ले का क्रीज के पार हो जाए, लाइन के पार हो जाए, तो फिर शॉर्ट रन की घोषणा नहीं हो सकती। यहाँ पे आसानी से ये दिख रहा है कि वो बिल्कुल क्लियर कर चुकी है। और रन इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पे, जो कैमरास की अवेलेबिलिटी है वो पूरी यूज़ करते हुए, क्योंकि आखिर में ये होना नहीं चाहिए कि 1 रन की वजह से मैच की चेंजेस हो जाए। एक रन की कीमत बहुमूल्य है। लेग स्टंप के बाहर से गई है बॉल, अलिसा हीली ने भी मिस कर दिया है। 5 रन मिल जाएंगे, 5 फ्री रन मिल जाएंगे। क्रूशियल 5 रन रहेगा, ये थोड़ा सा रन रेट को कम करेगा। 22 बॉल में अभी 32 रन चाहिए। विद द एंगल वो बॉल गया है। एलाना किंग आज काफी एक्सपेंसिव है और इलिसे हीली ने भी मिस किया है। निराशाजनक रहेंगे दोनों। अपने आप को लगभग यॉक कर चुकी थी स्नेह राणा उस पल पर, इसलिए अलाना किंग का ऐसा रिएक्शन। 31 रन 21 गेंदों में। जो ओवर में एक बाउंड्री की जरूरत थी वो वाइड के जरिए आया है। रन रेट भी आप देख सकते हो, रिक्वायर्ड रन रेट 10 के ऊपर था, अभी 8.8 है। फुल टॉस पर 1 बाउंस। मेगन शुट वहां मौजूद, काफी निराश होंगी दीप्ति शर्मा की, और भरपाई नहीं कर पाई उस मौके की। और अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दीप्ति के कंधों पर सीनियर बैटर के तौर पर। यदि भारत को जीत की राह की ओर भेजना है तो दीप्ति का रहना बहुत बहुत जरूरी। क्विक सिंगल की कोशिश, अच्छी रनिंग।
आसानी से सिंगल भी मिल जाएगी। दीप्ति होंगी स्ट्राइक पर 134 पर 5। पर फोकस इस वजह से कि वो शायद प्रभाव डालेंगी इस मैच में यदि कोई विकेट खो जाए भारत। ऐश गार्डनर का तीसरा ओवर शुरू होने वाला है और जिस तरीके का फॉर्म पकड़ा है इन्होंने, ऐसा लगता है ये ना केवल ये वाला ओवर डालेंगी बल्कि आखिरी ओवर भी। छोटी गेंद थी, ज्यादा उछली नहीं। बेथ मूनी वहां मौजूद। ओवर में एक बाउंड्री तो चाहिए आखिर तक का एक उम्मीद रखना है तो। स्टेप आउट किया है, क्या बाउंड्री मिलेगी यहां पर? लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद, तालिया मगरा के रूप में और मिस फील्ड के चलते एक वेलकम बाउंड्री। घुटने के बल गिरी थी, थोड़ी घास उखड़ गई पर वो 4 रन स्नेह राणा के नाम। एक तौर से खतरनाक हो सकता था उनके लिए। स्नेह राणा शफल किया लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर मौजूद और यहां पे मिक्स अप, रन आउट स्नेह राणा। ऐसा लगता है खुद ही चल रही है बाहर क्योंकि जानती है। Can I go with your best side angle, please? Yeah, ball in hand and wickets broken. I am ready to make my decision. जी हाँ, काफी दूर थी स्नेह राणा और कहीं ना कहीं भारत को अब जरूरत है वापस किसी तरह पकड़ बनाने की इस मैच में। स्नेह राणा गई वापस 8 रन बनाकर 139 पर 6। राधा यादव नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर है। दीप्ति आउटसाइड एज, बाउंड्री जैसे भी आए फर्क नहीं पड़ता है, बाउंड्री बस आ जाए। ये लकी बाउंड्री है। दीप्ति शर्मा ऑफ साइड पे कवर्स के ऊपर मारने की कोशिश कर रही थी, आउटसाइड एज। इस सिचुएशन में ऐसे रन्स आ सकता है तो अब कुछ कर नहीं सकते। एक प्रेशर कम किया है। कैच हुआ ड्रॉप, प्रयास बहुत नेक था मेगन शुट का। पहले जो कैच ड्रॉप किया था वो ज्यादा आसान था, ये तो एक अलग ही स्तर के लिए मुश्किल था। ये मैं ये कह सकती हूँ कैच ड्रॉप नहीं, 4 रन रोका है मेगन शूट ने। इतना बढ़िया एफर्ट था वहां पे, बैकअप भी अच्छा था मेग लैनिंग से। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे वो रन्स जो सेव करेंगे इस वक्त। जी बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी इस बात से, क्योंकि एक तौर से जरूरत अभी ऑस्ट्रेलिया को विकेट की कम, रन रोकने की ज्यादा है। हालांकि विकेट से भी रुक जाते हैं रन। जगह बनाई थी राधा यादव ने, मेग लैनिंग कंफ्यूज हो गई और फायदा मिल गया भारत को। ओवर हुआ समाप्त, 17 चाहिए भारत को 145 पर 6। 2 ओवर बचे हुए हैं बस। 2 बहुत ही अहम ओवर। ये जो रन आउट स्नेह राणा हुई थी, थोड़ा सा शफल भी हुई थी, बैक फुट पे गई थी, भागते हुए थोड़ा स्लिप भी हुई थी। बढ़िया थ्रो वहां पे डार्सी ब्राउन से। आखिर 2 ओवर बचा है इस मैच का, किसी भी तरह
3 पर, सोनी 10-2 पर अजंता शरद कमल और श्रीजा कूला अपना मिक्स डबल्स का फाइनल खेल रहे हैं। मेगन शुट 19वें ओवर के लिए तैयार। क्विक सिंगल, राधा यादव डायरेक्ट हिट। अब ऑस्ट्रेलिया भी अपनी फील्डिंग की काबिलियत दिखाती हुई प्रेशर मोमेंट्स में We have an umpire review for run-outs. Can I go with your best side? बहुत ही जबरदस्त कला दिखाती हुई Satisfied the ball has broken the wickets. I am ready to make my decision. तो डायरेक्ट हिट की वजह से राधा यादव भी अब डगआउट जा रही हैं। हर बॉल पर कुछ ना कुछ हो रहा है। 1 रन बनाकर आउट 145 पर 7। जाहिर सी बात है ये मैच हल्के दिल वालों के लिए नहीं है। यास्तिका भाटिया कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर आई हैं। क्या ये वो अनलाइकली हीरो साबित होंगी भारत के लिए? दीप्ति है स्ट्राइक पर, लेकिन बिल्कुल मेगन शुट के सर के ऊपर से 4 रन नहीं होंगे जी, हो गए हैं अंत में। यही घोषणा निराशा हाथ आती हुई। कई सवाल पूछ रही है दीप्ति, इंतजार अंपायर के संकेत का। सब कुछ हो रहा है मैच में। जिस तरीके से मेघरात की जो रिएक्शन है, तो लग रहा है कि बाउंड्री हो सकता है। कोशिश अच्छी की थी, बाउंड्री मिलती हुई पहली बॉल पे। प्रेशर में अभी होंगे मेगन शूट और ऑस्ट्रेलिया की टीम। जी हाँ, क्लियर बाउंड्री। हाथ से बॉल लगी ही नहीं थी। हल्का सा संदेह था ना केवल अंपायर के जहन में बल्कि हमारे भी। जिस तरीके का मैच चल रहा है, एंगल बदला मेगन शुट ने। बड़ी अपील एलबीडब्ल्यू के लिए और अंपायर ने आउट का संकेत दे दिया है। तुरंत रिव्यू की मांग। Third umpire to director, we have a player review for LBW. On-field decision is out. I've checked the front foot. It's a fair delivery. Can we go front on, please? Yes, sure. Thank you. Thank you. Yeah, so the ball is passing close to the bat. I'd like to check with Ultra Edge, please. Thank you. Yep, so clear gap, play through. Clear gap between bat and ball. Play all the way through for me, please. Yep, satisfied there is no bat involved. We can move to ball tracking, please. Thank you. Stand by, ball tracking coming up. Thank you. Okay, pitching outside off, impact is in line, wickets are hitting. Back to Jackie on field, please. Stay with your decision of out. Stand by. Signal now. Signal now. Thank you. मुश्किल, बहुत ही मुश्किल अब भारत के लिए। दीप्ति हुई है आउट। 13 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू किया है शुट ने 149 पर 8।
सिंह। हाल ही में तो डेब्यू किया है इन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर का। दो नए बैटर्स भारत के लिए क्रीज पर, और पहली बॉल पर सिंगल लिया, मिल गया। एक झूले की तरह ये मैच कभी ऑस्ट्रेलिया की ओर जा रहा है, कभी भारत की ओर जा रहा है। कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर यास्तिका आई है, लेकिन तकरीबन अपने आप को ही चोट पहुंचाने वाली थी। अच्छी बात यह है कि भारतीय खेमे जिनको टेंशन इतनी हो रही है उनको कुछ तो मिला हंसने के लिए। लाजवाब रिएक्शन था उनका, पर अब उम्मीद करते हैं यास्तिका भाटिया ऑस्ट्रेलिया को चोट पहुंचाए। शुरुआत में इनका चयन किया गया था विकेटकीपर और बैटर के तौर पर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नंबर 3 पर आई थी ये पहले मैच में। काबिलियत रखती है रन बनाने की, क्या मैच विनर बनने की काबिलियत रखती है, आज पता चलेगा। टॉप ऑर्डर बैट है, स्किल तो है बैटिंग करने की। यहाँ पे देखना पड़ेगा प्रेशर सिचुएशन में कैसे हैंडल कर रहे। सिर्फ 2 विकेट बचा है भारतीय टीम का। क्या यहाँ पर सिंगल ले लेना चाहिए? बिल्कुल सिंगल लेना चाहिए। चलिए उम्मीद करते हैं, यदि यहाँ पर सिंगल लिया तो यास्तिका होगी स्ट्राइक पर। शायद वही एक लक्ष्य होगा उनका अभी फिलहाल। जी और जान के साथ भागने के लिए तैयार, और पहुंच गई है मेघना सिंह, यानी कि यास्तिका होगी स्ट्राइक पर। 1 ओवर बचा हुआ है, भारत को चाहिए 11 रन, 151 पर 8। Good hit.